फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज 10B का। फर्स्ट क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर के बारे में बोल रहा है। ABCD तो पहला है और एक एंगल 72 डिग्री का। तो रेस्ट ऑफ एंगल निकालने के लिए बहुत आसान है। पहला तो एंगल सी भी हमारा 72 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल और उसके एडजेसेंट साइड एंगल होते हैं उनका सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज द 180 डिग्री माइनस 72। ये क्या आ जाएगी हमारे 108। तो ये हो जाएगी आपको 108 डिग्री और ये भी आपको 108 डिग्री आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में भी कहा है ABCD से पैरेललोग्राम, उसके बाद एक एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है। तो जो मिसिंग एंगल है वो CDB ये एंगल निकालना है तो इसको x लेते हैं और ADB को निकालना ADB को निकालना है तो इसको y ले लेते हैं। ठीक है। तो पहला तो देखिए एंगल हमारा y जो है एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये तो 60 डिग्री हो गया। अब एंगल x के बारे में आते हैं। एंगल x की क्या वैल्यू होगी? तो एंगल x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो एंगल A 80 हो गया तो एंगल C पे हमको 80 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल BDC लेते हैं तो इसमें एक एंगल तो 60 डिग्री का 80 डिग्री का ऑलरेडी हो गया एंगल C प्लस एक एंगल 60 डिग्री का होगा दैट इज एंगल B। तो एंगल D इक्वल टू हमारे पास क्या होगा प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल X की जो वैल्यू होने वाली है 180 डिग्री माइनस समेशन ऑफ बोथ दिस एंगल दैट इज 140 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हो जाएगी। तो X की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये फिगर है बोलता है एडजॉइनिंग फिगर एम इज द मिड पॉइंट। एम के बारे में यह बोल रहा है मिड पॉइंट है। चलिए उसके बाद ये भी दे रखा है कि साइड BC ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम उसके बारे में मेंशन कर रखा है। उसके बाद दिस एंगल BAM दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी AM जो है हमारा AM ये जो लाइन है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। चलिए तो हमको AD और CD के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला बात है कि देखिए पहला तो चीज़ ये है कि M हमारा मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या BM और AB के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो उससे अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो हमारे पास हो गया कि एंगल 2 जो है इक्वल टू एंगल 3 है क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे आपस में इक्वल है, यानी हमारा क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल हमारा ABM जो बना दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो 1 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया AB इक्वल टू BM। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। AB इक्वल टू BM। नाउ BM दिस AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गया क्योंकि M जो है उसका मिड पॉइंट है। तो नाउ हाफ ऑफ BC तो AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC के बदले हाफ ऑफ AD लिख सकते हैं क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और ये AB जो है इसके जगह पे हम DC लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा अपोजिट साइड्स है। तो DC इक्वल टू हाफ ऑफ AD। सो नाउ AD इक्वल टू डबल ऑफ DC या CD। ठीक है। जो प्रूफ करना था ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में हमको बोल रहा है कि हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ABCD के बारे में बोल रखा है। ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। ठीक है। अगेन एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, तो चलिए बाइसेक्टर A 1 2 एंड 3 4 ठीक है मीट एट P प्रूफ करना है। ये बहुत बड़ा प्रूफ कर चुके हैं। देखिए पैरेललोग्राम में हमारा जो बेस एंगल के बाइसेक्टर होते हैं वो जहाँ पे हमें मिलेंगे वो 90 डिग्री में बनाएंगे। इसका रीज़न बहुत क्लियर है। वो क्या है? देखिए पहले एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे ये 180 क्यों होगा कि पैरेललोग्राम में हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका समेशन 180 होता है। इनका अगर हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ एंगल B
इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और एंगल पी क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हो गया वो हमारा 90 डिग्री का हो गया। पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए सेकेंड वाला पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए डी इक्वल टू डी पी। जस्ट अभी प्रूफ किया हमने से पहले वाला में, ठीक है। ए बी इक्वल टू डी पी एंगल बाइसेक्टर होंगे हमारे। चलिए तो इसमें प्रूफ कर लेते हैं हम। ये एंगल 1 है और एंगल 2। पहले तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा दैट इज द ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है दैट इज द गिवन। सो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। नाउ जो ट्राइंगल है डी ए पी ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं हमारे बेस साइड जो होते हैं मतलब हमारे आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ए डी इक्वल टू डी बी हो गया, ठीक है। ए डी इक्वल टू डी बी या फिर हमारे जो अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा पी बी इक्वल टू पी सी, सेम वही लॉजिक यूज करके पी बी इक्वल टू पी सी हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिए पहला तो हमारा पी बी इक्वल टू पी सी, ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। पी बी सॉरी पी सी इक्वल टू, पहले तो पी सी इक्वल टू बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा वाला साइड पी बी भी उसके इक्वल क्यों होगा ये हमको जानना है। तो उसी के लिए एंगल जो 60 डिग्री मेंशन कर रखा है उसी के लिए एंगल मेंशन कर रखा है। तो पहले देखिए यहाँ पे पी सी इक्वल टू बी सी हो गया, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये जो एंगल सी है, नो सी, दिस एंगल सी, दिस एंगल सी जो है वो भी हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। 60 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि एंगल ए 60 डिग्री का है और हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो ये पार्ट हमारा 60 डिग्री का हो गया ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल, मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वर्टिकल एंगल 60 हो गया, तो डेफिनेटली इन दोनों को बांटने के लिए हमारे पास 120 डिग्री मिला और 120 डिग्री इक्वली बांटना है तो ये 60-60 ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है दैट इज द पी सी बी, दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दैट इज द पी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी बी, ये तीनों साइड आपस में हमारा इक्वल हो गया। लास्ट पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें प्रूव करना है कि डीसी जो है डबल ऑफ एडी के बराबर है ना। डीसी जो कंप्राइज कर रहा है किससे बन रहा है, एक हमारा डीपी से बन रहा है, एक हमारा डीपी से बन रहा है और दूसरा हमारा पीसी से बन रहा है, ठीक है। तो डीपी जो है हमारा, डीपी और एडी तो आपस में इक्वल है और पीसी और बीसी आपस में इक्वल है। तो एडी हमने लिख लिया और बीसी एडी आपस में इक्वल है तो एडी हो गया, ये डबल ऑफ एडी हो गया। तो ये प्रूव करना था हमको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम, पहले बोल रहा है पैरेललोग्राम है। उसका एक एंगल के बारे में देखा 35 डिग्री, ठीक है। उसका डी ए ओ हमारा 40 डिग्री का है और इसका सी ओ डी इक्वल टू 105 डिग्री का। पहला जो एंगल फाइंड आउट करना है ए बी ओ। तो ए बी ओ फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ट्राइंगल लेते हैं ए बी ओ। ट्राइंगल ए बी ओ में ये जो एंगल है हमारा 105 डिग्री का है। तो सारे एंगल्स को पहले लिख लेते हैं, 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री और ये एंगल बी जो है उसको निकालने के लिए उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 40 डिग्री हो गया पहला पार्ट। उसके बाद ओ डी सी भी हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी 40 डिग्री का हो गया। उसके बाद ए सी बी, नो ए सी बी की जो वैल्यू होगी हमारी वो भी हमारा ऑल्टरनेट एंगल ऑफ 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगी हमारी। और लास्ट में सी बी डी की जो वैल्यू है सी बी डी की वैल्यू है, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 40 डिग्री ऑलरेडी हम ट्रायंगल लेते हैं, इसको ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी। उसमें एक एंगल, ये एंगल जो लीनियर पेयर है, अब लीनियर पेयर है तो 105 है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल बन गया हमारा वो 180 से हटाने का 75 हो गया और 40 ऑलरेडी एंगल था हमारे पास। तो जो एंगल रिक्वायर्ड एंगल चाहिए था 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 75 का एडिशन है, तो क्या हो गया 105।
तो 105 हमने हटाया तो 75 डिग्री आ गया, तो सारे एंगल निकल गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है ABCD पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो पहले एक पैरेललोग्राम सिंपली एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज द ABC एंड D। ये हमारा एंगल है 2x + 25, B की वैल्यू है 3x - 5, C और D हमारा मिसिंग है, उसको x और y ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले निकाल रहा बोल रहा है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो पैरेललोग्राम में जस्ट हमने देखा है कि हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका समेशन 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 2x + 5 + 3x - 5 = 180 डिग्री। सो ये हमारा 5x हो गया, और 5 कैंसिल हो गया, 180 डिग्री। सो x की जो वैल्यू हो गई हमारा 180 डिग्री अपॉन 5, तो ये हो गया 5 दिया 15। उसके बाद x की वैल्यू तो 36 डिग्री हो गई। नहीं, इसमें x नहीं लेंगे, इसमें कोई बदल के लेना पड़ेगा। चलिए इसमें से हटा ही देते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, इसको रहने देते हैं जैसा था, क्योंकि x ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसको हाथ से एंगल 1 और 2 ले लेते हैं, चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एंगल x की वैल्यू 36 डिग्री हो गई। अब हमारा बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो एंगल A की जो वैल्यू है हमारी, एंगल A की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 36 डिग्री रखना पड़ेगा। तो 36 × 2 72, तो 72 + 25 आ गया, तो 97 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 की वैल्यू 97 डिग्री हो गई। और इसकी वैल्यू है हमारा एडजेसेंट पेयर है, तो 180 से 97 हटा देंगे तो 83 डिग्री हो जाएगी। तो रेस्ट ऑफ एंगल भी हमको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ एन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज द 4/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो अगर सपोज करते हैं ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, उसे सपोज करते हैं, ठीक है, ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है। तो इफ एन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम 4/5 ऑफ एडजेसेंट साइड, तो मान लीजिए सपोज करते हैं एंगल A जो है = 4/5 ऑफ एंगल B, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम को निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर ए भी निकल गया तो CD भी निकल जाएगा। तो पहले तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B है 180 डिग्री है, और एंगल A क्या है 4/5 ऑफ एंगल B, तो 4/5 ऑफ एंगल B प्लस एंगल B = 180 डिग्री हो गया। नाउ इनका जब ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंगल B + 5 एंगल B = 180 डिग्री। तो दैट इज द 9 एंगल B अपॉन 5 = 180 डिग्री। सो हमारा एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से कट के 20 टाइम जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री, और ये हमारा 100 डिग्री आ गया, और ये हमारा फाइनली 80 डिग्री आ गया। तो फाइनली हमको निकल गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 में अगेन हमारा एक पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया ABCD। देखिए इसमें हमारे पास बोल रहा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट को एक सिंगल एंगल नहीं होगा, है ना। तो अगर A और C स्मॉलेस्ट एंगल है तो हमारे पास A अगर स्मॉलेस्ट एंगल तो C भी साइमल्टेनियसली स्मॉलेस्ट, दो ही एंगल का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो पेयर में ही एंगल हमारे पास आते हैं। तो इसमें हमारे पास बोलता है इफ़ वन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो सपोज करते हैं हमारा कि A जो है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है, तो एंगल B = क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा वाला जो एंगल है वन ऑफ द एंगल = 30 डिग्री लेस देन, इससे 30 डिग्री लेस है, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब नाउ एंगल A प्लस एंगल B है, इसका जो वैल्यू है 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या है, डबल ऑफ एंगल A - 30 डिग्री = 180 डिग्री। सो ट्रिपल ऑफ एंगल A = 210 डिग्री। तो एंगल A = हो गया 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 70 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 70 डिग्री का हो गया, और ये एंगल है 110 डिग्री का, और ये एंगल भी 110 डिग्री का, ठीक है। ये सभी, तो हमारे जितने भी एंगल का मेजरमेंट निकालना था इसमें से आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ABCD हमारा अगेन, ठीक है। उसमें AB का मेजरमेंट आपको दे रखा है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर हमको दे रखा है, यानी AB
प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये टोटल जो पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें अगर AB का मेजरमेंट 9.5 दे रखा है तो DC का मेजरमेंट भी हमारा 9.5 हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली दो एंगल का मेजरमेंट दे रखा है। तो इसका जो पैरामीटर आएगा इनफैक्ट ये आएगा डबल ऑफ AB प्लस AD इसको टू 30 डिग्री। नो AB प्लस AD इक्वल टू 15, और ये AB का मेजरमेंट देखा 9.5, तो AD का मेजरमेंट क्या आ जाएगा हमारा 9.5 से 15 माइनस 9.5, 15 माइनस 9.5, तो इस वाले केस में आ जाएगा ये हमारा 5.5। तो इसका मेजरमेंट हमारा AD का मेजरमेंट आ जाएगा 5.5 और ये भी हमारा 5.5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हमारे रोम्बस के प्रॉपर्टी पे है। क्वेश्चन मेंशन कर रखा है ABCD या रोम्बस। पहला तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x एंड y किलो निकालने के लिए बोल रहा है। नाउ सी वन थिंग, अगर हमारा रोम्बस है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। तो देखिए 110 है, तो इसका तो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल हो गया 110। इसका मतलब है कि ये हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों के लिए बांटने के लिए हमारे पास बचा है वो है 70 डिग्री, यानी ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे 35 हो जाएंगे। अब ये 35 है तो इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल y भी ऑल्टरनेट एंगल होगा, दैट इज ऑल्सो 35 डिग्री। ये दोनों मेजरमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में एक एंगल 40 डिग्री का हमको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए रोम्बस का कैरेक्टर होता है कि इसके जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो 40 प्लस 90 130, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया 50 हो गया। तो ये एंगल हमारा 50 डिग्री का हो गया। अब रोम्बस में ये जो AD और BD AB है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो एंगल Y भी जो है ना, एंगल Y भी एंगल X के बराबर हो गया इस वाले केस में, वो भी हमारा 50 डिग्री हो गया। तो हमारा सेकेंड वाला पार्ट हो गया। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाले पार्ट में एंगल A का मेजरमेंट दे रखा 62 डिग्री। हमको पता है रोम्बस में दोनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल तो आपस में इक्वल होगा। तो एंगल B और D को बांटने के लिए जो एंगल बचा वो क्या 180 में से पहले 62 हटा लेते हैं। तो 180 में से 62 हटा लेते हैं तो यहाँ पास क्या आ जाता है कि 118 आ जाता है। उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो 59। तो ये दोनों एंगल 59 का हो गया, ये भी 59 का हो गया, ये भी 59 का हो गया। तो दोनों एंगल 59 का हो गया ना। उसी ये पूरा का पूरा एंगल दैट इज द ADB DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 62 डिग्री हो गया। तो एंगल पूरा का पूरा एंगल हमारा एंगल CBA दैट इज CBA हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62। तो ये हमारे पास आ गया 118 आ गया ना। 118 में 59 तो ऑलरेडी हो चुका है हमारा। तो एंगल Y की जो वैल्यू होगी हमारी, एंगल Y की वैल्यू होने वाली है वो हमारा 180 डिग्री माइनस 59, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 59 हटाएंगे तो 1 और ये 1 to 1। तो एंगल Y की वैल्यू होगी 1 to 1, ठीक है। अब एंगल Y की वैल्यू 1 to 1 हो जाने के बाद हमको निकालना है एंगल X की वैल्यू। तो ये भी हमारा एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। एंगल CBA की जो वैल्यू थी वो 160 में से इसको घटा देने के बाद थोड़ा घटाने में दिक्कत हो गया। ये हमारे पास हो गया 118 हो गई थी, सॉरी 118 में 58 घटाना, ठीक है। यहाँ पर एंगल 118 में 59 घटाना है, इसकी वैल्यू आ जाए। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो 59 डिग्री ही हो गई। तो Y की जो वैल्यू है वो 59 डिग्री हो गई। तो ये भी एंगल X 59 डिग्री का हो जाएगा, यानी 59। तो एंगल X जो हो जाएगा हमारा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। रोम्बस में जो हमारा डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। तो एंगल X हमारा बचा 118 माइनस ये एंगल 59 का समेशन, दैट इज 118
118 सॉरी। तो यहाँ पास कितना आ गया 62 आ गया। 62 का हाफ दैट इज 31। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी एंगल एक्स इज इक्वल टू 31 डिग्री हो जाएगी।